शनिवार वाड़ा, एक ऐसा नाम जो एक शक्तिशाली अतीत की गूंज के साथ गूंजता है, मराठा साम्राज्य के चरम और उसके बाद के पतन की एक मार्मिक याद दिलाता है। इसकी कहानी पत्थर में उकेरी गई और उन हवाओं द्वारा फुसफुसाती गई जो इसके जीर्ण शीर्ण प्राचीरों से होकर बहती हैं। महत्वाकांक्षा, षड्यंत्र और समय की अथक गति की एक मनोरम गाथा है। कल्पना कीजिए 18वीं सदी के शुरुआती पुणे की, एक उभरते हुए शहर की जो एक बढ़ती हुई शक्ति का राजनीतिक केंद्र बनने के लिए तैयार था। यहीं पर 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम, एक सैन्य प्रतिभा और चतुर राजनेता ने न केवल एक निवास बल्कि मराठा वर्चस्व के प्रतीक की कल्पना की थी। वाड़ा का स्थान पुणे के भीतर रणनीतिक रूप से स्थित बाजीराव की दूरदृष्टि के बारे में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने शहर की क्षमता और मराठा प्रभाव क्षेत्र के विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझा। शनिवार वाड़ा की स्थापत्य शैली अपने आप में एक आकर्षक अध्ययन है जो मराठों के विभिन्न प्रभावों को शामिल करने के व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। स्थानीय परंपराओं में निहित होने के साथ साथ यह राजपूत और मुगल वास्तुकला से भी प्रेरणा लेता है, जो विभिन्न शैलियों में से सर्वश्रेष्ठ को अपनाने और आत्मसात करने की इच्छा को दर्शाता है। यह वास्तुशिल्प संश्लेषण मराठों के खुले विचारों और संस्कृतियों के संगम से एक अद्वितीय पहचान बनाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। ईंट का उपयोग हालांकि सामान्य प्रतीत होता है, जटिल विवरण और अलंकरण की अनुमति देता है, जो कारीगरों के कौशल और कलात्मकता को प्रदर्शित करता है। क्षेत्र के समृद्ध जंगलों से प्राप्त मजबूत सागौन की लकड़ी ने न केवल संरचनात्मक ताकत प्रदान की, बल्कि शाही लालित्य का स्पर्श भी प्रदान किया, जो मराठा राज्य की बढ़ती शक्ति और समृद्धि को दर्शाता है। कोई भी कारीगरों की कल्पना कर सकता है, जिनके हाथ पीढ़ियों के ज्ञान द्वारा निर्देशित हैं, प्रत्येक विवरण को सावधानी पूर्वक उकेर रहे हैं, प्रत्येक रूपांकन उनके समर्पण और शिल्प कौशल की महारत का प्रमाण है। प्रभावशाली दिल्ली दरवाजा, मुख्य द्वार, केवल एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य नहीं करता था। ये मराठा शक्ति का सोच समझकर बनाया गया बयान था। इसका विशाल पैमाना और जटिल नक्काशी आगंतुकों को प्रभावित करने और शक्ति और अजेयता की छवि पेश करने के लिए डिजाइन की गई थी। यह एक प्रतीकात्मक दहलीज थी जो बाहर की दुनिया को मराठा शक्ति के आंतरिक गर्भगृह से अलग करती थी। अन्य प्रत्येक द्वार व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए अपनी अनूठी कहानी कहता है। उदाहरण के लिए मस्तानी दरवाजा प्रेम और स्वीकृति की कहानियों को फुसफुसाता है, जो मानवीय संबंधों और उस युग की सामाजिक गतिशीलता की जटिलताओं की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह पेशवा बाजीराव के व्यक्तिगत जीवन और उनके द्वारा चुनौती दी गई सामाजिक मानदंडों का प्रमाण है। गणेश दरवाजा पूजनीय हाथी सिर वाले देवता की छवियों से सजा हुआ गहरे धार्मिक विश्वास को दर्शाता है, जो मराठा समाज में व्याप्त था। धर्म ने उनके विश्व दृष्टिकोण और उनके कार्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वाड़ा के परिसर के भीतर ऐसी आइकोनोग्राफी की उपस्थिति उनके जीवन में इसके महत्व को रेखांकित करती है। किले की दीवारों के अंदर शनिवार वाड़ा मराठा प्रशासन के जीवंत तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता था। आंगन, जो अब शांत और भावपूर्ण है, कभी गतिविधि से गुलजार रहते थे। सार्वजनिक सभाओं, औपचारिक कार्यक्रमों और यहाँ तक कि सैन्य परेडों के लिए स्थल के रूप में काम करते थे। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, सैनिक ड्रिल कर रहे हैं, उनकी हरकतें सटीक और समन्वित हैं। गणमान्य व्यक्ति अलंकृत पालकियों में आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति अवसर की भव्यता को बढ़ा रही है, और आम लोग पेशवा की एक झलक पाने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, उनके नेता और उनकी आकांक्षाओं के प्रति। निजी कक्ष सार्वजनिक स्थानों के विपरीत राजनीतिक बवंडर से एक अभयारण्य प्रदान करते थे। अब खोए हुए आईना महल, हॉल ऑफ मिरर्स, विलासिता और परिष्कार की छवियों को उद्घाटित करता है। इसकी दर्पण वाली दीवारें पेशवा के दरबार के समृद्ध वस्त्रों और चमकते रत्नों को दर्शाती हैं। ये आनंद और विश्राम के लिए डिजाइन की गई एक जगह थी, शासन के दबावों से एक पीछे हटने का स्थान। हजारी करंजे, हजार जेट फाउंटेन न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार था, ये समृद्धि, सरलता और शासक अभिजात वर्ग के परिष्कृत स्वाद का प्रतीक था। कल्पना कीजिए कि पानी के कैस्केडिंग पर प्रकाश का मेस्मराइजिंग खेल ताज़ा स्प्रे हवा को धुंधला कर रहा है, व्यस्त वाड़ा के भीतर एक शांत नखलिस्तान बना रहा है। तत्काल संरचनाओं से परे वाड़ा के आसपास के बगीचों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे सिर्फ सौंदर्य सुख के लिए नहीं थे, उन्होंने संभवतः व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति की। शायद निवासियों के लिए फल और सब्जियां या औषधीय जड़ी बूटियां उगा रहे थे। उन्होंने परिसर के भीतर एक हरी भरी जगह प्रदान की, विश्राम और चिंतन के लिए एक जगह। वाड़ा की दीवारों के भीतर जीवन की गुणवत्ता को और बढ़ाया। इन उद्यानों का लेआउट, जो अब काफी हद तक समय की गर्त में खो गया है, संभवतः वाड़ा के समग्र वास्तुशिल्प दर्शन को दर्शाता है, जो फंक्शनैलिटी को सुंदरता के साथ मिश्रित करता है। शनिवार वाड़ा केवल एक निवास से कहीं अधिक था। ये मराठा राज्य का इंजन कक्ष था। इसकी दीवारों के भीतर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन्होंने एक साम्राज्य के भाग्य को आकार दिया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और उससे आगे के दूत यहाँ प्राप्त हुए, गठबंधन बनाए गए और युद्ध रणनीतियों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई। पेशवा के कंधों पर जिम्मेदारी के भार पर विचार करें,
क्योंकि उन्होंने इन महत्वपूर्ण विचार विमर्शों की अध्यक्षता की। उनके निर्णय लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे थे। 1773 में पेशवा नारायण राव की दुखद हत्या ने वाड़ा पर एक लंबी छाया डाली, हमेशा के लिए इसकी कहानी को बदल दिया। ये घटना रहस्य और राजनीतिक साजिशों में डूबी हुई वाड़ा के इतिहास और मराठा साम्राज्य के प्रक्षेप वक्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। ये गहरा सदमे और अस्थिरता का क्षण था, जिसने मराठा राज्य की नींव को हिला दिया। इसके बाद हुए सत्ता संघर्षों और आंतरिक संघर्षों ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया, जिससे अंततः इसके पतन में योगदान हुआ। यह एकल घटना उस समय के बड़े राजनीतिक परिदृश्य के माइक्रोकॉज्म के रूप में कार्य करती है, जो शक्ति की अनिश्चित प्रकृति और विश्वासघात और हिंसा के हमेशा मौजूद खतरे को उजागर करती है। 1828 की विनाशकारी आग ने लगभग घातक प्रहार किया, जिससे वाड़ा की पूर्व भव्यता का बहुत कुछ नष्ट हो गया। अग्निकांड ने न केवल संरचनाओं को नष्ट किया, इसने अतीत से एक मूर्त लिंक को नष्ट कर दिया, अपूरणीय कलात्मक खजाने और ऐतिहासिक कलाकृतियों को मिटा दिया, जिससे एक ऐसा शून्य पैदा हो गया जिसे कभी भी पूरी तरह से नहीं भरा जा सकता है। यह एक दुखद नुकसान था, न केवल पुणे के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए। आग को रोकने के लिए किए गए उन्मत्त प्रयासों की कल्पना कीजिए। धुआं आकाश में उमड़ रहा है, उन लोगों की निराशा जो अपनी विरासत को राख में बदलते हुए देख रहे हैं। आग ने न केवल भौतिक संरचनाओं को नष्ट किया, बल्कि ऐतिहासिक अभिलेखों और पारिवारिक विरासत को भी खंडित कर दिया, जिससे वाड़ा और मराठों के अतीत के पहलुओं को और अस्पष्ट कर दिया गया। आज जो कुछ भी बचा है वह इसकी पूर्व भव्यता का एक अंश मात्र है, फिर भी यह ध्यान आकर्षित करता है जो इसकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। जीवित प्राचीर, हालांकि जख्मी और जीर्णशीर्ण, अभी भी शक्ति और लचीलापन की भावना रखते हैं, जो भाग्य के उतार चढ़ाव के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। वे इतिहास की चक्रीय प्रकृति, साम्राज्यों के उदय और पतन और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। शेष द्वार अपनी जटिल नक्काशी के साथ उस युग की कलात्मक प्रतिभा की एक टैंटलाइजिंग झलक पेश करते हैं, जो उस वैभव का संकेत देते हैं जो कभी भीतर था। वे एक खोई हुई कृति के टुकड़े हैं, प्रत्येक विवरण अतीत की कहानियों को फुसफुसाता है। जैसे ही आप खंडहरों में घूमते हैं, आप लगभग इतिहास का भार महसूस कर सकते हैं। अतीत की गूंज, तलवारों की खनक, दरबारियों की फुसफुसाहट, पेशवा की गूंजती आवाज हवा में मंडराती हुई प्रतीत होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत स्पष्ट है, जहां इतिहास जीवंत हो उठता है। पैरों के नीचे की चट्टानें उन लोगों के कदमों के साथ गूंजती हुई प्रतीत होती हैं, जो सदियों पहले यहाँ चले थे। शक्तिशाली पेशवाओं से लेकर आम नागरिकों तक, जो इसके आंगनों में उमड़ पड़े थे। वास्तुकला में अंतराल, खाली जगहें जहाँ कभी भव्य हॉल खड़े थे, कल्पना को रिक्त स्थान भरने की अनुमति देती हैं, हमारे दिमाग में अतीत का पुनर्निर्माण करने के लिए। कल्पनात्मक पुनर्निर्माण का यह कार्य शनिवार वाड़ा का अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक आगंतुक को इतिहास के साथ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। वाड़ा